Hello everyone, myself अमित सिंघल ASN सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो क्लास 12th में आए हैं और जेई 2021 देने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा वीडियो, बहुत सारे बच्चे मेरे से कह रहे थे कि सर अपना 2021 को लेके भी हमारी प्लानिंग बनाओ ना, हमारी स्ट्रेटजी बनाओ ना। तो आज का ये वीडियो उन्हीं बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है जो अभी इस साल 12th क्लास में आए हैं और जेई 2021 की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम 11 से 12th क्लास में आते हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है। हमारे ऊपर कंधों पे जिम्मेदारी एकदम अचानक ज़्यादा आ जाती है। अचानक ज़्यादा कैसे आ जाती है? इस ड्यूरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं जो 18 के कंप्लीट हो रहे होंगे। 18 के कंप्लीट हो रहे हैं, इसका मतलब देश की सरकार चुनने की जिम्मेदारी उन पे आ रही है। सही। और जब हम 12th क्लास में आते हैं तो हमारे पास एक जिम्मेदारी होती है बोर्ड एग्ज़ाम देने की। दूसरी जिम्मेदारी होती है हमारे पास, अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट का एग्ज़ाम देने की। अगर हम आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो जेई मेंस और जेई एडवांस देने की। तो ये जो ईयर है, जो बच्चे अभी 12th में आए हैं उनके लिए ये ईयर बहुत ही क्रूशियल, मतलब वी कैन से दिस इज़ अ टारगेट ईयर, कि भाई ये हमारे पास क्या है, टारगेट ईयर। इस ईयर में हमारे सामने एक लक्ष्य है जिसे हमें पाना है। उस लक्ष्य के साथ साथ छोटे मोटे 2-3 लक्ष्य और हैं। बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक, कि भाई हमें बोर्ड भी देना है, बोर्ड में भी अच्छे नंबर लाने हैं, बोर्ड में भी नंबर हमारे अच्छे होने चाहिए, और उसके साथ साथ हमें जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों में अच्छी रैंक लानी है। तो भाई आखिर हम कैसे इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाएं? किस तरह की हमें चीज़ें करनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए? देखो, सबसे पहली चीज़ तो दिमाग में ये बैठा लो कि जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो दुनिया का सबसे आसान एग्ज़ाम होता है। कुछ लोग हो सकता है मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये दुनिया का सबसे आसान एग्ज़ाम होता है। इसमें 95% मार्क्स तो कोई भी ला सकता है। तो जो बोर्ड एग्ज़ाम है ये दिमाग में बैठा लो, 10 बार जब पकड़ा करो कि ये एग्ज़ाम बहुत ही आसान है, बोर्ड एग्ज़ाम आसान है, बोर्ड एग्ज़ाम आसान है, तो वो आपको आसान लगने लगेगा। आसान है इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस पर कुछ भी फोकस नहीं करना है, हमें टाइम देना है, लेकिन हाँ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि ये दुनिया का सबसे आसान एग्ज़ाम है। बहुत लोगों को हवा होता है, अरे बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया, बोर्ड आ गया। ऐसा कुछ नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही आसान एग्ज़ाम है। इसमें 95% नंबर कोई भी बच्चे ला सकता है, ठीक। जेई मेंस और जेई एडवांस, हमें मतलब बोर्ड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किसको देना है? जेई मेंस और जेई एडवांस को हमें देना है। पीसीएम में अगर हम जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या हम नीट के स्टूडेंट हैं और हम मैथ्स को छोड़ के बायोलॉजी कर रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो जो हम जेई मेंस या जेई एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं या जो हम नीट के लिए पढ़ रहे हैं, उससे बोर्ड का सिलेबस 90% कवर हो जाता है। और जब हम एक ऊपर के लेवल की चीज़ पढ़ लेते हैं ना, तो नीचे के लेवल की चीज़ हमें आनी चाहिए, ठीक बात। तो इसलिए अगर हमारी तैयारियों का लेवल जेई मेंस का है तो हम ऑटोमेटिकली मान सकते हैं कि भाई बोर्ड की तैयारी तो अपनी हो रही है। लेकिन हमें उसमें भी ऐसा नहीं कि उसमें लापरवाही बरतनी है, लापरवाही नहीं बरतनी। उसके साथ पीसीएम के साथ जो 2 बाकी सब्जेक्ट होंगे आप लोगों के, उनको भी टाइम टू टाइम थोड़ा थोड़ा टाइम देते रहेंगे। तो थोड़े थोड़े टाइम देने से ही हमारे 95% मार्क्स उसमें आसानी से आ जाते हैं, ठीक बात। अब मैं बात करता हूँ कि भाई हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने सोर्स को पहचानना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं, पहले एक बुक ली, फिर थोड़े दिन बाद उससे बोर हो गए, दूसरी बुक ली, फिर उससे बोर हो गए, तीसरी बुक ली, ठीक। या फिर पहले हमने एनसीईआरटी कर ली, फिर एनसीईआरटी थोड़े 1-2 चैप्टर करे, फिर एनसीईआरटी में मज़ा नहीं आया, दूसरी चीज़ करने बैठ गए। या फिर हमने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्टडी मेटल उठाया, पहले वो करने लगे। तो देखो, सबसे पहले काम है अपने सोर्स को पहचानना कि हमारा सोर्स क्या है, हम किस सोर्स को करने वाले हैं। जिस सोर्स के ऊपर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, चाहे वो आपके कोचिंग का स्टडी मटेरियल हो सकता है, चाहे वो कोई पर्टिकुलर बुक हो सकती है, कुछ भी हो, उसके ऊपर हमें पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। जैसे मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि एनसीईआरटी के लिए, सॉरी बोर्ड के लिए, एनसीईआरटी के लिए क्या, बोर्ड के लिए एनसीईआरटी बुक, एग्जाम्पलर
और पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर, ये 95% लाने के लिए सफिशिएंट हैं। और अगर मैं बात करता हूँ जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए, अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल हैं एज ए DLPD स्टूडेंट या एज ए क्लासरूम स्टूडेंट, तो वहाँ से जो आपको स्टडी मटेरियल मिल रहा है, वो चाहे DPP की फॉर्म में हो, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, चाहे वो शीट की फॉर्म में हो, चाहे वो एग्जामिनेशन पेपर की फॉर्म में हो, किसी भी तरीके से वो आपको मिल रहा है, तो वो मैं मानता हूँ कि वो मोर देन सफिशिएंट होता है। बस हमें उस पर क्या करना है, भरोसा करना है कि भाई ये हमारी रैंक लाने के लिए सफिशिएंट है, इसका भरोसा हमें होना चाहिए। और हमें जो कंटेंट मिला है, जो हमें सोर्स है, हमने जिस सोर्स को चुना है, उस सोर्स को हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो पहली चीज़ तो हमें अपना सोर्स डिसाइड करना चाहिए कि हमारा सोर्स क्या है। बोर्ड के लिए NCERT एग्जाम्पलर लास्ट 10 ईयर्स के पेपर, और जेई मेंस और जेई एडवांस के लिए आप जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हैं, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के DPPs, शीट्स, मॉड्यूल या फिर पेपर, जो मॉक टेस्ट अपने होते हैं, ये हमारे सफलता के लिए पर्याप्त है। बच्चों, सोर्स को पहचानने के बाद दूसरी बात हमारी आती है अपने इस सोर्स के साथ काम करना। ठीक है, देखो, हमें इस साल भर कंटिन्यूस हार्ड वर्क विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी ब्रेक, कंटिन्यूस हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। किसी भी सक्सेस का जो की है वो यही है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क हमें करना है। कंटिन्यूस हार्ड वर्क करेंगे तो हम अपने सपनों को पा सकते हैं। कंटिन्यूस हार्ड वर्क का बच्चों मेरे से मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है, कंटिन्यूस हार्ड वर्क में आप जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो या जिस भी मीडियम से आप पढ़ाई कर रहे हो, नेवर टेक अ सिंगल ब्रेक। कभी अपनी क्लास से कोई ब्रेक मत लेना। जो भी आपकी क्लास शेड्यूल है, उस क्लास को अटेंड करो। जो आपको होमवर्क दिया जाता है, उस होमवर्क को पूरा करो, चाहे उस होमवर्क के लिए हमें कितनी ही मेहनत करनी पड़े। मैं तो अपने बच्चों को एक गारंटीड स्कीम भी बोलता हूँ कि भाई अगर आप 2 कंडीशन पूरी कर लो तो आपके सिलेक्शन की मैं गारंटी ले सकता हूँ। अब आप जानना चाहोगे कि वो क्या गारंटीड स्कीम है? नंबर 1, डोंट मिस अ सिंगल क्लास ऑफ एनी सब्जेक्ट। कि पूरे साल भर किसी भी एक सब्जेक्ट की, एक भी टॉपिक की क्लास को मिस नहीं करना है। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें जो होमवर्क जिस दिन दिया है, उस दिन हमें वो होमवर्क पूरा करना है। अगर हम इन 2 काम को कर लेते हैं तो हम जरूर सफलता को प्राप्त करते हैं, जरूर। मतलब दिस इज़ द ओनली की ऑफ सक्सेस कि एक तो आप रेगुलर रहो अपनी क्लासेस में, और दूसरा अपना होमवर्क करो। अब इसके लिए, होमवर्क पूरा करने के लिए भी, क्लासेस में रेगुलर रहने के लिए आपको रेगुलर जाना है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, अपनी तबीयत खराब नहीं करनी है, और चाहे बारिश है, आंधी है, तूफान आए, हमें अपनी क्लास में जाना है। ठीक, वो काम फिर भी आसान है, लेकिन अपना होमवर्क पूरा करने वाला काम एक मुश्किल काम है। उसके लिए हमें 100% डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, 100% मोटिवेशन होना चाहिए, तभी हम अपने होमवर्क को कर सकते हैं। हमें मान लो 100 क्वेश्चन मैथ्स में दिए हैं, हमारी विल पावर इतनी होनी चाहिए कि जब तक यार 100 क्वेश्चन नहीं हो जाएंगे, मैं रात को सोऊंगा नहीं, चाहे मुझे 1 बज जाए, चाहे 2 बज जाए, चाहे 3 बज जाए। अगर सर ने ये 100 क्वेश्चन दिए हैं तो मुझे अपनी अगली क्लास में इन 100 क्वेश्चन को एज ए होमवर्क पूरा करके जाना है। जो बच्चे इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं कि भाई मुझे तो करना ही है, वो सफल जरूर होते हैं। नॉट ओनली इन जेई, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के किसी भी स्टेज पे सफलता हमेशा उनके चरण चूमती है, हमेशा। तो इस बात को ध्यान रखो कि हमें एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए कि भाई ये काम हमें करना है तो करना है। सही बात। अब इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना होगा, सेक्रीफाई करना होगा। हमें जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उन डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करना होगा, अपने से दूर करना होगा। बहुत सारे आप में से होंगे पबजी स्टार, पबजी में खूब टाइम बर्बाद करते होंगे। बहुत सारे होंगे टिकटॉक स्टार। तो भैया टिकटॉक, पबजी, इस तरह की जो भी ऐप है आपके मोबाइल पे, उसे डिलीट मार दो तुरंत।
1 साल के लिए तुरंत डिलीट मार दो। वैसे तो मैं अपनी क्लास में ये बोलता हूँ कि मोबाइल को ही डिलीट मार दो, लेकिन अब जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई हैं तो ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भाई मोबाइल को डिलीट मार दो, कि मोबाइल मत छुओ 1 साल। मोबाइल देखो सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ काम की चीज़ें। जो वीडियो लेक्चर आ रहा है या कोई क्वेश्चन देखना है, सिर्फ उसे उतना ही देखो, उससे ज़्यादा मत देखो, ठीक है। तो पहली चीज़ यही है कि अपने जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं भाई, उन्हें काट डालो। पबजी नो, फेसबुक नो, ये आपका टिकटॉक नो, ये आपका इंस्टा नो, जितनी भी चीज़ें सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। ऑल दीज आर डिस्ट्रैक्शंस, ऑल दीज आर हर्डल्स टू योर इन योर सक्सेस। वो आपकी सफलता में हर्डल्स का काम कर रही हैं, तो उन्हें कम से कम मिनिमाइज कर दो। मिनिमाइज, बिल्कुल मिनिमाइज कर, मिनिमाइज के जीरो कर दो उन्हें एकदम, कि उन्हें हमें क्या करना है, जीरो करना है। उसके बाद और क्या करना चाहिए, एक भाई नियम बना लो कि हमें 7 से 8 घंटे डेली पढ़ना है। अब शेड्यूल अपने हिसाब से डिसाइड करो कि भाई हमें सुबह पढ़ने का टाइम रखना है या शाम को पढ़ने का टाइम रखना है या दोपहर में पढ़ने का टाइम रखना है। जब भी रखो टाइम, एक तो लंबी सीटिंग में रखो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि जो हमने पढ़ने की जो सीटिंग है वो लंबी होनी चाहिए, क्लास के अलावा। ये मैं रेगुलर क्लासेस के अलावा की बात कर रहा हूँ कि उन क्लासेस के अलावा 7 से 8 घंटे हमारे पास सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा रोल है। सेल्फ स्टडी करेंगे तभी हम चीज़ों को सीखेंगे, अदरवाइज हम चीज़ों को नहीं सीखेंगे। तो सेल्फ स्टडी के लिए 7 to 8 आवर्स हमें ज़रूर देने चाहिए, और 7 to 8 आवर्स भी इस तरह से देने चाहिए कि भाई 2 सिटिंग, जैसे एक सिटिंग हो गई 3 या 3.5 घंटे की और दूसरी सिटिंग हो गई 3 या 3.5 घंटे की, दैट्स इट। उसमें हमें अपना होमवर्क भी करना है, उसमें हमने जो क्लास में लेक्चर नोट्स पढ़ाए हैं उनको भी सीखना है कि भाई क्लास में पढ़ाया क्या है। कई बार हम जैसे लेक्चर नोट्स पढ़ी आए क्लास में, अब लेक्चर नोट्स पढ़ने के बाद हम उन्हें घर पे आके पढ़ते नहीं हैं। बहुत बच्चों की आदत होती है कि भाई उन्हें आके देखा नहीं, सीधे होमवर्क को देख लिया और होमवर्क में 20 क्वेश्चन हैं, 2-3 हुए तो सही, नहीं हुए तो और सही। जो इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं उनका कुछ नहीं होता। जो आपको नोट्स क्लास में पढ़ाए हैं उन नोट्स को घर पे आके जरूर देखो। 10 क्वेश्चन क्लास में कराए हैं, उन क्वेश्चन को घर पे आके जरूर सॉल्व करो। भाई उन 10 क्वेश्चन को तो सर ने सॉल्व किया है क्लास में, आपने थोड़ी सॉल्व किया है। आप तो तभी सीखोगे जब आप उन्हें अपने आप सॉल्व करोगे। तो उन क्वेश्चंस को अपने आप सॉल्व करना जरूरी है। जो क्लास वाले क्वेश्चंस है ना, उन्हें भी अपने आप सॉल्व करना बहुत जरूरी है। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद जो आपको होमवर्क मिला है उस होमवर्क को करो। उस होमवर्क में सेपरेट, मतलब एक बाकायदा स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक नोटबुक की अलग कॉपी बनानी चाहिए, जो होमवर्क है उसकी अलग कॉपी बनानी चाहिए और उसे लास्ट तक मेंटेन रखना चाहिए। ये नहीं कि पहला चैप्टर पढ़ाया और वो उस पर फेंक दिया ना, फेंकोगे तो लास्ट में नहीं मिलेगा रिवीजन के लिए। जब हम रिवीजन के लिए उठाएंगे तो हमें भटकना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन भी एक अलग इंपॉर्टेंट टूल है अपनी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। जितना जरूरी हमें पहली बार होमवर्क करना है, हमें पहली बार रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, उतना ही जरूरी हमें लास्ट टाइम पे रिवीजन करना है। ठीक बात। तो बच्चों अपनी आज से डे 1 से अपनी प्लानिंग बना लीजिए कि भाई अपनी प्लानिंग क्या है। अपनी रेगुलर क्लास अटेंड करनी है, अपना रेगुलर होमवर्क करना है, अपना सोर्स आइडेंटिफाई करना है कि अपना सोर्स क्या है, हम किस सोर्स से पढ़ने वाले हैं, ठीक। और उस पर भरोसा करते हुए बिल्कुल रेगुलर रहते हुए, डोंट मिस अ सिंगल क्लास, डोंट मिस अ सिंगल टाइम टू कंप्लीट योर होमवर्क। अपने होमवर्क कंप्लीट करने का एक भी टाइम हमें मिस नहीं करना है। इन सब चीज़ों को पूरा करते हुए हम अपने को इस एग्ज़ाम में आसानी से एक अच्छी रैंक के साथ देख सकते हैं। आसानी से, आसानी कहना तो खैर गलत बात हो जाएगी, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन हाँ अगर हम ये काम रेगुलर साल भर किया तो हम लास्ट में एक कंफर्ट जोन में होंगे कि हाँ भाई अब हमारी रैंक इतनी आराम से आएगी। सही। तो मैंने एक आपको इसमें गाइडलाइंस दी हैं कि भाई हमें किस किस तरीके से हमें करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करेंगे, और फॉलो करेंगे तो ये आपके लाइफ में आगे जरूर काम आएगी और आप इससे जरूर सफल होंगे। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करता हूं, और टाइम टू टाइम
आगे भी मैं आप लोगों से स्ट्रेटजी शेयर करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।